नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो OABC इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये जो है एक रेक्टेंगल है, इस तरह से बना हुआ है OABC, OABC, ठीक है। whose 3 vertices are given, आपको 3 वर्टिसेस इसमें गिवन है। A के जो पॉइंट है वो 0,3 है, O का पॉइंट है 0,0 और जो B का पॉइंट है वो 5,0 है, ठीक है। अब उसने पूछा है मुझसे द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। तो डायगनल इस तरह से बनती है, या तो OB डायगनल होगा या AC डायगनल होगा। अब समझदारी इसमें है कि O और B दोनों के पॉइंट गिवन है, तो ये वाला डायगनल हम उनको फाइंड आउट करके बता देते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 0,0 और 5,0 पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 0 - 5, 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये -5 का होल स्क्वायर हो गया 25 और ये फैक्टर तो 0 ही हो गया। तो √25 कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose ABC पॉइंट गिवन है। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप जैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही सेंट्रॉइड होता है। x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। जैसे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये होता है हमारा सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब इसमें बस वैल्यूज़ पुट डाउन करो। वैल्यूज़ क्या आएंगी? x1 + x2 + x3 -4 + 2 + 2, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया। देन y1 + y2 + y3 6 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 3। -4 + 4 कितना हो गया? 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 0 आ गया फर्स्ट पॉइंट। 6 - 2 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 हो गया। तो पॉइंट क्या आया? 0,3। तो कौन सा पार्ट है? ये बी पार्ट इसका आंसर है। इस तरह से आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ 2,4 इज मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ऑफ 6,A एंड B, 5। सेम वे से फाइंड आउट करेंगे। कहता है 6,A ये है पॉइंट, B, 5 ये है पॉइंट और जो 2,4 है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो 2,4 हो गया इधर इज इक्वल टू 6 + B डिवाइडेड बाई 2, देन A + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। 6 + B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 6 + B इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई -2। B की वैल्यू आ चुकी है -2। अब यहाँ से B की वैल्यू -2, अब A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से A + 5/2 इज इक्वल टू कितना करेंगे? 4 करेंगे। तो यहाँ से इधर ले गए, A + 5 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू -2 है। तो कौन सा पार्ट है? C पार्ट इसका आंसर है। तो सेम वे से जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंटर वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वे से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? मतलब ये लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वही वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का A और B का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। -2 + 2, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। -2 + 2 कितना हो गया? 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, -5 + 5 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। तो 0,0 इस दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है और जो पॉइंट इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ए इसका पार्ट का ए जो पार्ट है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AOB। तो यहाँ से
ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, ये एम पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब ये तीनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें एम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 0 + 2x डिवाइडेड बाई 2 और 2y + 0 प्लस 2y + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया मिड पॉइंट फाइंड आउट। तो 2x/2 यानी कि x रह गया और 2y/2 कितना रह गया, y रह गया। तो पॉइंट क्या है, x, y, यानी कि हमारा ए पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले यहाँ पर बना देते हैं ट्रायंगल और ये इसके क्या हैं, वर्टिसेस हैं, ये ए बी सी ट्रायंगल है। देन लेंथ ऑफ मीडियन सी जेड, तो यहाँ से सी से जेड तक, यहाँ तक कोई मीडियन है, ये हमें इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने ज़रूरी होते हैं, तो मतलब हमें z के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, एज ऑलरेडी c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता हैं, ठीक है। तो z कैसे फाइंड आउट करेंगे, z क्या है, z इज cz इज अ मीडियन। अगर ये cz मीडियन है तो मतलब z पॉइंट जो है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो पहले हम z पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। a और b को यूज़ करेंगे, a और b के पॉइंट्स क्या हैं, ये और ये। तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया, यानी कि जो z है उसके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं हमारे पास, 5, 2 आ गया है। और c के पॉइंट हमें क्या गिवन है, c, 4 गिवन है। अब सी जेड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब सी जेड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सी जेड कैसे फाइंड आउट होगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 1 हो गया, देन 4 - 2 2 हो गया, तो 1 + 4 यानी कि √5 हो गया। तो √5 हमारा ए पार्ट है, तो ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अब इफ पॉइंट पी x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट p है यहाँ पर है, इट इज़ इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब है AP जो है वो BP के क्या है, इक्वल है, मतलब AP का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू BP का डिस्टेंस। तो AP के ऊपर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, देखो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, इधर आ गया x - 1 मतलब x + 1 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये सिंपल इतना रह गया। अब इसके मैंने होल स्क्वायर सारे ओपन कर दिए हैं। होल स्क्वायर सिंपल a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से किए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब x² सामने सामने कट गए, देन y² सामने सामने कट गए, देन +25 भी कट गया, और क्या कटेगा, -10x ऐसे ही रहेगा, +1 कट गया। अब यहाँ से हमारे पास बचा क्या लेफ्ट साइड पे, -10x और -2y। राइट साइड पे क्या बचा मेरे पास, 2x और -10y, ठीक है। x वाली टर्म्स को इधर ले आओ, -10x -2x, और y वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, -10y + 2y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -12x, ये इधर हो गया -8y, ये माइनस आपके कैंसिल हो गए। अब 12 और 8 कौन से टेबल पे आते हैं, 4 के टेबल पे। अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे दोनों को, तो 3x = क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, x और y के बीच में, 3x = 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन रेशियो 3:1। सिंपल क्वेश्चन है, A और B पॉइंट्स गिवन है, हमें इस कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे,
ये होता है हमारे पास, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा m1 m2। ठीक है, तो हम सिंपल m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें मैंने वैल्यूज पुट डाउन कर दी हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24, 24 प्लस 2 26 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 बाई 4 1 हो गया और ये कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे, तो 1 कॉमा 13 बाई 2 जो है वो इसका आंसर है, मतलब सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगेगा और साथ ही लगेगा हमारा सिंपल इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मैंने लगा के रखा है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, दो टर्म्स ही इसलिए ब्रैकेट यूज़ करी है मैंने। अब सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। आगे 2ab का मतलब 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस a साइन होल a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस 2ab बनेगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर था, तो ये हो गया हमारा सारा रूट के अंदर आ गया। तो ये माइनस 2ab साइन कॉस थीटा ये तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास बच रहा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से आ जाएगा। सेम वे यहाँ से करेंगे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर से, तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो होता है वो ये दोनों तो 1 हो गए, तो बचा क्या, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर है।